देखिए आज हमारी चर्चा होने वाली है भाग 3 की चर्चा करेंगे। किसकी? भाग 3। भाग 1 और भाग 2 की चर्चा हो गया है, ठीक है। आज हम चर्चा जिससे करेंगे भाग 3 की चर्चा करते हैं ना। देखिए भाग 3 में क्या कहा गया है, भाग 3 का जो नाम है वो क्या है? मूल अधिकार है। भाग 3 का नाम क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, ठीक है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम लोगों को जन्म से ही मिल जाता है, ठीक। मूल अधिकार जो होता है वो हमको जन्म से ही मिल जाता है, इसीलिए मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। देखिए भाग 3 में कुल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल है ना। 12 से लेकर कितने आर्टिकल हैं? 12 से लेकर के 35 तक। बात क्लियर है? आगे चर्चा करते हैं। देखिए जो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और हमारे देश के मूल अधिकार को यूएसए से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? यूएसए से लाया गया है, ठीक है। तो मूल अधिकार के 3 नाम हो गए। पहला तो मूल अधिकार हो गया, दूसरा का नैसर्गिक अधिकार हो गया, तीसरा मैग्ना कार्टा हो गया। अब मूल अधिकार को कहाँ से लाया गया है? मूल अधिकार को यूएसए से लाया गया है, ठीक। अब आइए आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 12 में जो है मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है, ठीक। आर्टिकल 12 में क्या दी गई है? मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। आगे आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 को अल्पीकरण कहते हैं या इसको लगाम भी कहते हैं। देखिए पहली चीज तो आपको कहा गया कि आर्टिकल 12 में आपको कहा गया कि आपके पास मूल अधिकार है ना। अब मूल अधिकार जैसे एक अधिकार आप समझ लीजिए कि हमें क्या है, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है, ठीक। भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है ना। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम किसी के घर में घूमेंगे, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम किसी के घर में घूमेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया? आर्टिकल 13 लगा दिया गया। आर्टिकल 13 का मतलब लगाम होता है। लगाम का मतलब ये है कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हुआ, यदि आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हुआ तो क्या किया जाएगा? आपके मूल अधिकार पर लगाम लगा दिया जाएगा। बात क्लियर है ना? ठीक, बात समझे नहीं समझे आप लोग? तो पहले क्या कहा गया? आर्टिकल 12 में कहा गया कि आपके पास क्या है? मूल अधिकार है। जैसे मूल अधिकार पहला गया कि आप जो है बोलने के लिए स्वतंत्र हैं ना, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई है, बोलने की आज़ादी मिल गई है। तब इसका मतलब थोड़े नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, नहीं। इसके लिए क्या लगा दिया गया है? आर्टिकल 13। अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आपके मूल अधिकार पर लगाम लगा दिया जाएगा। तो बात समझ आए? आर्टिकल 12 को क्या कहता है कि आपके पास मूल अधिकार है। आर्टिकल 13 को क्या कहता है? यदि आपके मूल अधिकार से ना किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो आपके मूल अधिकार पर लगाम लगा दी जाएगी, ठीक। तब आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार जो हमारा है समता या समानता का अधिकार है, ठीक है। अर्थात हमारे पास इस देश में समानता का अधिकार है। अब देखिए समानता कहाँ कहाँ मिली है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। समानता में देखिए, समानता में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, हमारी विधि क्या है? कानून। अर्थात सभी लोग क्या हैं? कानून के सामने एक समान है। बात समझ आई नहीं समझ आई? पहली समानता कहाँ पे हमारी पहली समानता है इसके समक्ष, विधि के समक्ष, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो कोर्ट वगैरह होता है ना, कोर्ट पे जज के बगल में ना जो एक मूर्ति होती है उस पे पट्टी बनी होती है, आंखों पर बनी होती नहीं बनी होती है, आंखों पर पट्टी बनी होती है। इसके लिए वहां पर ये कुछ लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, इसके लिए उसके ऊपर मतलब अंधा बना दिया है। उसके लिए नहीं बनाया गया है, उसके आंखों पर पट्टी इसलिए लगा दी गई है कि यहाँ जो भी न्याय होगा वो देख कर होगा, मतलब आपको देखकर नहीं किया जाएगा। आप छोटे हैं बड़े हैं ना, आप ऊंची जात से आते हैं छोटी जात से, कहने का मतलब मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मेरे लिए सभी लोग क्या है? समान है। तो वहां पे जो पट्टी लगी तो उसका मतलब सुना है? पट्टी लगने का मतलब है उसने अपनी आंखें बंद कर ली है। किस लिए? कि इसलिए कि मैं सभी को एक समान देखना चाहती हूँ। बात समझ नहीं समझ में आई?
तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अर्थात कानून के सामने सभी लोग क्या है, समान है। कहने का मतलब हर व्यक्ति को एक समान कानून है, ठीक, अर्थात जो कानून छोटे लोगों के लिए है वही कानून बड़े लोगों के लिए, ठीक, जो कानून यूपी वालों के लिए है वही कानून बिहार वालों के लिए है। बात समझे? ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और गए तो उनके लिए दूसरा कानून और इनके लिए दूसरा कानून। बात समझे? तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान है। कहने का मतलब सीधी बात है, यदि आपके कोई मान लीजिए मैटर हो जाता है ना, आप लोग थाने में जाते हैं, वहाँ पर लोग आप देखते हैं कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है ना। भेदभाव करने का मतलब है कि आप लोग कोई मैटर है ना, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने मैटर किया, मान लीजिए किसी का आपने सर फोड़ दिया, पुलिस क्या करती है, आपको जेल में बंद कर देती है, ठीक। अब मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, उसने किसी का घर जला दिया, पुलिस उसको जेल में नहीं बंद करती है, इसका मतलब कानून के आपका मूल अधिकार होगा, क्या होगा है, हनन होगा है। अच्छा, इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक। तो आप लोग अपने मन में ये मत लाइए कि उनके लिए दूसरा कानून है, हमारे लिए दूसरा कानून नहीं। अगर आप सही तरीके से ना, अभी आपको एक मूल अधिकार इसमें होता है ना, आगे बताएंगे आपको, ठीक है, कि आप एक मतलब मूल अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाँ, क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आपका एक मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अर्थात इसके तहत यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है कानून समझ, तो आप संवैधानिक उपचार कर सकते हो। संवैधानिक उपचार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। बात समझे नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 15 ना। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है चाहे जाति हो ना, ठीक है, तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कहीं होता है सार्वजनिक स्थान है कि हिंदू है तो उनको आगे बैठाया जाए, मुस्लिम है तो पीछे बैठाया जाए, सिख है तो उनको सबसे पीछे बैठाया जाए, या फिर ईसाई है तो उनको बैठाया ही ना जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीधे सीधे कहा गया है कि आपके धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप जैन धर्म से हो, चाहे सिख धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, सभी लोगों को क्या है, एक समान अधिकार है, ठीक। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर शिक्षा है, शिक्षा पे तो सबका अधिकार है। अब यहाँ पे चाहे मुस्लिम धर्म का बच्चा पढ़ सकता है, यहाँ पे जैन धर्म का बच्चा पढ़ सकता है, यहाँ पर सिख धर्म का बच्चा भी पढ़ सकता है। हम किसी को रोक नहीं सकते, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। बात समझे नहीं समझे? आगे चले। अगला है लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। लिंग मतलब होता है जैसे लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। जैसे अभी भी देखो कुछ लोगों में ये मतलब जैसे कुछ लोगों के गाँव में अक्सर कमी है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, होता ही नहीं होता है, अर्थात लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। भाई लड़कों को ज़्यादा, कुछ लोग हैं देखिए लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, लड़कियों को कम पढ़ाते हैं, जबकि संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है। संविधान में लड़के और लड़की दोनों के लिए समान अधिकार है। कहने का मतलब कोई सरकारी स्थान है, जैसे मान लीजिए कि आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई स्कूल है ना, स्कूल में आप देखते होंगे क्या वहाँ सिर्फ टीचर ही थोड़ी ना है, वहाँ पर मैडम भी होती है, ठीक है, मैडम भी होती है। इसलिए कहा गया है कि लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जहाँ भी सरकारी स्थान है, आजकल देखिए ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ महिलाएं ना हो, यहाँ तक तो एयरफोर्स हो गया, नेवी ना, हर जगह मतलब चाहे डिफेंस हो गया सिस्टम, चाहे शासनिक कार्य हो गए, ठीक है, हर जगह कहाँ है, महिलाएं जो है अपना भाग मतलब अपने अपने हिस्से में। बात समझे नहीं समझे? तो तीनों बात क्लियर है। अर्थात अनुच्छेद 15 के तहत न तो जाति के आधार पर भेदभाव होगा, ना तो धर्म के आधार पर भेदभाव होगा, और ना ही लिंग के आधार पर भेदभाव होगा। बात समझे? अगला कहा गया है लोक निर्वाचन में समानता। लोक देखिए जब बात आए लोक, लोक मतलब सरकारी होता है, लोक मतलब सरकारी, सरकारी निर्वाचन, सरकारी मतलब सरकारी नियुक्तियों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी में जो है आरक्षण की भी चर्चा की गई है, ठीक है, इसी में किसकी चर्चा की गई है, आरक्षण की चर्चा की गई है। देखिए आरक्षण जरूरी है, कुछ लोग हैं जो इसको विरोध में होते हैं, ठीक है। हम इतना उन लोग से कहेंगे कि तुम लोगों से ज़्यादा
पढ़े लिखे कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास तुम लोगों से ज्यादा क्या है, डिग्री है, तुम लोगों से ज्यादा ज्ञान है, इसलिए अगर उनको ये लगा कि आरक्षण गलत है तो कब का इसे खत्म कर चुका होते है कि नहीं है। ऐसे काफी लोग हैं। अच्छा ये भी आप समझ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उनमें से आधे से ज्यादा जज तो क्या है, अपर कास्ट के, मतलब ऊंची कास्ट वाले हैं, फिर वो अपनी कास्ट वाले के साथ भेदभाव क्या करेंगे ना। कहने का मतलब ये है कि अगर उनको लगता है कि आरक्षण खराब है ना, है उनको लगता है कि हमारी जातियों के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट तो इसको खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ खत्म कर दिया है, जैसे 3 तलाक को भी देखिए खत्म कर दिया गया ना। हालांकि 3 तलाक पे फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। 3 तलाक में जो है 3 प्रकार के तलाक होते हैं। पहला होता है तलाके सुन्नत होता है, तलाके एक और होता है, एक तलाके बिद्दत होता है, ठीक है। 3 प्रकार का होता है इन लोगों में तलाक। तो 3 तलाक को नहीं खत्म किया गया है, तलाके बिद्दत को खत्म किया गया है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको खत्म कर दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि आरक्षण गलत है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आरक्षण को भी खत्म कर सकता है। आरक्षण क्या है, आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव मतलब इससे जो होता है एक बैकवर्ड, मतलब पीछे लोगों को आगे लाने के लिए, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए क्या किया जाता है, आरक्षण दी जाती है। जैसे इसमें कहा गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर ना, या स्थान के भी आधार पर कहा जा सकता है। इसमें एक चीज और कह रहे हैं कि स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब बताइए जैसे यहाँ पर भेदभाव होता है नहीं, जैसे कोई नौकरी आई, अब एससी वर्ग के लोग हैं, वो लोग पहले से बहुत पीछे हैं, उनके अंदर जो है शिक्षा का उतना माहौल नहीं है, उनको नहीं पता है शिक्षा की वैल्यूएशन क्या होती है, तो उनको क्या दे दिया गया है, थोड़ा सा आरक्षण दे दिए गए। आरक्षण से क्या होगा, अगर उनके समाज से 1-2 लोग आगे बढ़ जाएंगे तो उन्हीं को देख देख के सभी लोग आगे बढ़ेंगे, होता ही नहीं होता है। तो इसीलिए आरक्षण लगाया ताकि हर समाज जो है आगे बढ़ सके। और अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया इसके विषय में कि जिस दिन उसको लगेगा कि सभी लोग एक समान हो गए हैं, उस दिन आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ में। अब तो देखिए, अब तो आरक्षण जो है हर प्रकार का व्यक्ति पा जाता है। अब तो जनरल वालों को भी आरक्षण है, ओबीसी वालों को भी आरक्षण है ना, एससी एसटी वालों को भी आरक्षण है। बात क्लियर नहीं किया गया, ठीक। तो आगे चलते हैं। 17 आर्टिकल 17 में कहा गया छुआछूत का अंत। ये बहुत अच्छा काम किया संविधान में, छुआछूत का अंत हो गया। पहले क्या कहते थे, अगर छोटी जात के लोग बड़े जात के लोगों को मतलब छू देते थे, कहते थे वो अशुद्ध हो गए ना। ऐसा कभी होता है क्या, किसी के छूने से कोई अशुद्ध हो सकता है? अगर उसके छूने से तुम अशुद्ध हो सकते हो, भाई तुम्हारे छूने से वो शुद्ध क्यों नहीं हो जाता है नहीं है? तो सबसे अच्छा काम क्या हुआ, आर्टिकल 17 में कह दिया गया है छुआछूत का अंत, अर्थात अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात समझे? आगे चलिए। आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए पहले क्या होता है, अभी मान लीजिए आज जो है भारत डेमोक्रेसी मतलब एक लोकतंत्र हो चुका है, इसके पहले राजा महाराजाओं का, अभी भी देखते होंगे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम के पीछे सूबेदार जोड़ लेते हैं ना, कुछ लोग हैं राजपूत जोड़ लेते हैं ना, कुछ लोग जो है राजा जोड़ लेते हैं ना। तो यही सब क्या है, उपाधियां हैं। उपाधियों का मतलब होता है जैसे कि अब आपके जो पूर्वज हैं वो राजा थे तो क्या जिंदगी में राजा कहलाओगे, या आपके पूर्वज सूबेदार थे जिंदगी में तुम लोग सूबेदार कहलाओगे, है नहीं? इसका मतलब यही किया गया कि जो उपाधियों का अंत कर दे, मतलब जब तू राजा रहा तब रहा, अब राजा ना हो, अब एक आप क्या हो, एक आम नागरिक हो, ठीक है। जब आपके पूर्वज राजा महाराज, अब इस हिसाब से तो हम मौर्य है, ठीक है, हमारे पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़े राजा थे, हम भी क्या करें, लगा दे सम्राट मौर्य। ऐसा नहीं होता है, जो किसने जिसने किया है वो उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। हम अपने पूर्वजों का लाभ थोड़ी ना ले सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो ये था आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। बात समझ में आई आपको? एक बार फिर से देखिए। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में आपके मूल अधिकार पर लगाम लगाया गया है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि आप सभी लोग क्या हो, कानून के समक्ष समान हो।
कानून के सामने सभी लोग क्या हो, एक बराबर हो। आर्टिकल 15 में कहा गया कि छात्र की धर्म, लिंग, ना स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी में आरक्षण की बात की है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। कहा गया है कि अगर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं उनको आगे लाने के लिए अगर आरक्षण जरूरी है तो आरक्षण लाना चाहिए। ठीक है, आज आरक्षण सही है, इसी के आधार पर जो है आपको हर जगह मतलब कुछ जगहों पर आरक्षण दिया जाता है। ठीक, आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक निर्वाचन में समानता, अर्थात सरकारी नौकरी, सरकारी पदों पर सभी लोग क्या होंगे, समान रूप से आप लोग चयनित किए जाएंगे। लेकिन इसी में जो है आरक्षण की बात कर दी गई कि छोटे लोगों को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक, आरक्षण लगाया जा सकता है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है?